दोस्तों, मैं हूँ श्रेष्ठ रैया और आज मैं अपनी नई वीडियो रिफ्रैक्शन पार्ट 2 के साथ आया हूँ। और आज हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे, उसके ऊपर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर ये मीडियम 1 है और ये रेयर मीडियम है, अगर ये मीडियम 2 है और डेंसर मीडियम है, अगर लाइट ऐसे फॉल कर रही है तो वो एक ऐसा एंगल बनाती है जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और आई से डिनोट करते हैं। और फिर एक नॉर्मल बनाते हैं और उससे फिर एक रिफ्रैक्ट करता है वो, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो नॉर्मल से बनाता है उसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और ये जो इसका डेंसिटी होता है μ1, जो मीडियम 1 जो है हमारा, उसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियम 2 यानी μ2, बिकॉज दिस रिफ्रैक्टेड रे इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये सब प्रॉपर्टीज हमने देखी थी और हमने ये भी देखा था कि μ1 इक्वल टू c/v1 एंड μ2 इक्वल टू c/v2 एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो फिर अभी हम लोग ये क्या बोलते हैं, एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। अभी एक स्नेल्स लॉ है जो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। अभी मैं आपको एक रिलेशन दिखाता हूँ। तो अभी हमने देखा था कि μ(1) बाय μ(2) जो है, ये जो इनका जो रेशियो है, नहीं सॉरी μ(2) बाय μ(1), μ(2) विद रिस्पेक्ट टू 1 कैसे करते हैं, इज इक्वल टू, मतलब इनकी वैल्यूज पुट कर दो ऐसे, तो c/v1 डिवाइड बाय c/v1 c/v2 इक्वल टू v2/v1। और उसको एक जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं μ(2) विद रिस्पेक्ट टू 1 कैसे लिखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ने देखा कि ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम लोग का स्नेल्स लॉ आता है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि दिस is equivalent to sin I upon sin I, ठीक है। ये स्नेल्स लॉ नहीं है, अभी हम लोग लिखेंगे यही एक्चुअली, पर बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो μ(2) बाय μ(1) इक्वल टू sin I अपॉन sin R, करेक्ट। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। μ2 इंटू sin R इज इक्वल टू μ1 इंटू sin I। ये हमारा स्नेल्स लॉ, ठीक है। अभी सपोज अगर मैं बोलूँगा कि ये एयर है या वैक्यूम, जो भी, ठीक है। तो अभी हम लोग को पता है μ(2)1 अगर हमने निकालना है तो मैं ठीक है। तो अभी अगर हम लोग पूछेंगे कि हमें μ(2) विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है, ओके। और if we take the speed of light in water v and speed of light in air is what we know c, correct, है ना, c होता है ना। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, μ(2) with respect to 1, तो c/v आ गया, which is equivalent to μ
there is mu of water, है ना? So velocity of light, so speed of light in water, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो. ठीक है, चलो. आई होप अभी आप पॉज कर सकते हो, वीडियो नोट डाउन. हाँ, तो नोट डाउन कर लिया. तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, पर इस क्वेश्चन से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी होता है. एक बार मैं आपको रिविजन करवा देता हूँ. तो आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं. मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाऊंगा, तो आप इसे सॉल्व करना. तो फाइंड म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 if mu of 1 is the density, that is optical density of water, and mu of 2 is the optical density of glass. Okay. And refractive index of water is 4/3 and of glass is 3/2. अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको 30 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब आपको अभी तक का जितना भी वीडियो है उसको वापस देख लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब अब कह सकते हो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. बहुत कम इसमें जो है कैलकुलेशन लगाना है, दिमाग लगाना है. तो बस आपको फॉर्मूला में बिठाना और कर देना है. हिंट भी दे दिया. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड ऑफ ग्लास इज 3/2. आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं वीडियो को और सॉल्व कर सकते हैं. आई होप आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा. तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसका सोल्यूशन. हाँ, तो हम लोग ने सबसे पहले फॉर्मूला में देखा था कि म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1. करेक्ट? मतलब सब दिया ही हुआ, बस वैल्यू डाल दो. तो 3/2 डिवाइड बाय 4/3 खत्म. इक्वल टू 3/2 इंटू 3/4 इक्वल टू 1/8, है ना? अभी हम लोग ये तो आपका सोल्यूशन हो गया, तो आपका आंसर सॉल्व हो गया. तो हमें इधर तक नहीं देखना है. आपके जो नोट्स बना रहे हो आप, उसमें आप ये भी डालो कि 9/8 is not only the ratio of the two densities but also the ratio of the two velocities, that is v1 by v2. v1 by v2. This is also the ratio of this is also equal to v of water by v of glass is also equal to 9/8. हाँ, अभी अगर मैं पूछूंगा फाइंड म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्या करना है? तब मतलब क्या बोल रही है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खत्म हो गया. तो 1 बाय म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, बस खत्म. 8/9. ऐसे समझ के थे ये क्वेश्चन. तो बहुत इजी है, टाइम पास क्वेश्चन. हाँ, तो अभी मैं आपको बहुत इजी छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है वो समझाने जा रहा हूँ. हाँ, तो सपोज ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है. ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है और ये बाहर एयर है. ठीक है, एयर है. ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. हाँ, और ये नॉर्मल्स बनाई है. तो अगर कोई पूछे आपको सपोज कि ये एंगल क्या होगा, तो क्या होगा बताओ? ये एंगल होगा आई और ये एंगल भी आर. क्यों पूछो? बहुत इजी है. 5th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, बचपन में, बिल्कुल बचपन में, कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दो नॉर्मल है, तो पैरेलल लाइन है. पैरेलल लाइन है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? पैरेलल लाइन है. तो आई है तो आर है.
ये भी आर ही होगा, है ना। अगर ये भी आर होगा देखो ना, ये क्या बोलते हैं उसे, एक प्रॉपर्टी होता है उसमें ऐसा होता है कि अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा, तो अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर ही होगा, ये भी एंगल आर ही हो गया, ये भी एंगल आर हो जाएगा। पर हाँ, तो ये एंगल आई हो जाएगा, तो ये जो रे है ऐसे रिफ्रैक्ट होगा, फिर ऐसे चले जाएगा, ये एयर है और ये डेंसर में बनेंगे, ऐसे होगा, फिर ऐसे रिफ्रैक्ट होगा, तो फिर वापस ऐसे चलेगा। तो आप कह सकते हो अगर हम लोग ऐसा ऐसा होना चाहिए, हाँ। तो अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे, इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, तो ये दोनों जो लाइन है, दोनों जो लाइन है वो भी पैरेलली होगी। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो फिर अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड ग्लास। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है। आप पॉज कर सकते हो, और इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा कुछ 45 to 1 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है। 45 सेकेंड टू 1 मिनट में आप टाइमर रखो, और सारे जो क्वेश्चन है उनको टाइम करो आप, जब तक उनको और फिर ऐसे ही क्वेश्चन करते रहो न्यूमेरिकल, और जब तक आप बेस्ट टाइम नहीं आता तब तक आप ऐसे ही न्यूमेरिकल्स करते रहो, ठीक है। हाँ, और वो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, आई होप आपका अभी तक सॉल्व हो गया होगा उसका सोल्यूशन। हाँ, तो फिर हम लोग को पता है कि हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 है, करेक्ट। तो अगर हम लोग सी ले लें, 3 × 10⁸ meters per second upon v, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू इक्वल टू 4/3, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर 9 × 10⁸ meters per second is equal to 4v। हाँ, 4 को नीचे ले आओ, तो 9 × 5⁸ × 2⁶ meters per second, ज़्यादा आंसर है, करेक्ट। चलो, तो बहुत ही क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, ग्लास। अभी भी हम को v निकालना है, तो इसका मैं देखा 9 × बताओ 2⁶ × 5⁸ meters per second, ओके। ग्लास, अभी यहाँ पे 4/3 नहीं है, पिछले क्वेश्चन में देखा था 4/3 नहीं होता ग्लास का 3/2 होता है। मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 10⁸ meters per second is equal to 3v, 2 × 10⁸ meters per second is equal to आंसर। हाँ, तो फिर 2 × 10⁸ meters per second को इक्वल टू v आंसर करता हूँ, आंसर बात तो नहीं है। 2 × 10⁸ meters per second। हाँ, तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो कंक्लूड करूँगा। तो आज हमने अगर रिकैप देखे, तो आज हमने पूरा स्नेल्स लॉ और उनके उसमें जो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, सारे जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स, गुड क्वालिटी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने आज
कर लिए। तो हाँ, और स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ ये है ना। तो ये था हमारा स्नेल्स लॉ, और इसमें हमने देखा कि हम उसमें वेलोसिटीज़ कैसे ला सकते हैं, फिर हमने सारे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑप्टिकल डेंसिटीज को भी जा सकते हैं, उसको लिखा, फिर ये स्नेल्स लॉ लिखा। हाँ, तो इसी से अभी आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, डिसलाइक बटन भी दबाएंगे, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और इसी के साथ आप पढ़ते रहिए और सारे एग्जाम्स क्रैक करिए। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ कीप कमिंग टू आवर चैनल। थैंक यू।